नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक लगी अवतारा। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक लगी अवतारा। कारण कब जय शाप मुनीमा का अपराध रमापति कीन्हा। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। तो यहाँ पे वर्णन है कि शिव जी कह रहे हैं कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। ये सुन के पार्वती जी बड़ी चिंतित होकर पूछने लगी कि मेरे गुरुदेव, क्योंकि पार्वती जी के गुरु कौन है, शिव जी तक मिलवाने वाले कौन है, नारद जी महाराज गुरु हैं वो, तो गुरु में कैसी निष्ठा है। माता पार्वती पूछती हैं कि भगवान विष्णु ने कौन सा अपराध किया था जो मेरे गुरु ने उन्हें श्राप दिया। मतलब गलती मेरे गुरु की नहीं है, गलती भगवान ने ही की होगी, तभी मेरे गुरुदेव ने उन्हें श्राप दिया। यहाँ पे माता पार्वती प्रश्न करती हैं कि नारद मुनि तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हैं, उन्होंने किस कारण से भगवान को श्राप दिया। तब शंकर भगवान वर्णन करते हैं, यूं तो ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। राम जी जिसको जब ज्ञानी बनाते हैं वह ज्ञानी रहता है, और जब जिसको मूर्ख बना दे वह मूर्ख रह जाता है। उसके बाद शिव जी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्या लीला हुई जिसके कारण नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। तो वर्णन आता है, एक बार नारद जी महाराज एक वन से जा रहे थे। वहां पे उन्होंने क्या देखा, वहां पे भी देखते हैं कि एक बड़ा सुंदर स्थान है, और यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति बड़ा सुंदर स्थान देखता है तो वह क्या सोचता है कि इस स्थान पे मैं अपने बच्चों को लाता, यहाँ हम पिकनिक मनाते हैं। लेकिन जो साधु संत हैं, भगवान के भक्त हैं, वे क्या सोचते हैं कि इस स्थान पे बैठ के यदि हम भगवान का स्मरण करें तो कितना सुंदर होगा। यदि यह वातावरण भगवान के नाम से गुंजित हो तो कितना अच्छा होगा। और यह ध्यान रखिएगा, संत जिस स्थान पे भी रुकते हैं वहां ठहरने के उद्देश्य से नहीं रुकते, उस स्थान को तीर्थ बनाने के लिए, पवित्र करने के लिए ऐसा करते हैं। वर्णन है, मुहूर्तार्थम मुहूर्तम वा यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः, सत्यम सत्यम मुने सत्यम तत्तीर्थम तत्तपोवनम। अर्थात भगवान के भक्त जिस स्थान पे कुछ देर ही, एक मुहूर्त या आधा मुहूर्त ही रुक जाएं, एक घड़ी आधी घड़ी ही क्यों न रुक जाएं, तो वह स्थान पवित्र हो जाता है, वह स्थान तीर्थ बन जाता है, वह स्थान तीर्थ बन जाता है, तपोवन बन जाता है। तो संतों की इतनी महिमा है। यहाँ पे नारद जी ने जैसे ही सुंदर स्थान देखा तो उनके मन में क्या आया कि यहाँ बैठ के मैं भगवान का ध्यान करता। देवराज इंद्र ने देखा, क्या देखा कि नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र को सदा यही डर बैठा रहता है, क्या कि कहीं ये मेरी कुर्सी लेने के लिए तो नहीं कर रहे। अब यहाँ पे उसने कामदेव को प्रेरणा दी और उन्हें भेजा।
मित्रता के नाते कामदेव जाते हैं। आगे क्या हुआ तो उसका वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। मुनि गति देखी सुरेश डिराना, काम ही बोली कीन सनमाना। मुनि गति देखो सुरेश डिराना, काम ही बोल कीन समाना। ब्रह्मादि के सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला कबीरा। ब्रह्मादिक सुर नार नवीना, सकल असंसर कला प्रवीणा। काव्य कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरियो मनोभव आपी। काव्य कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरियो मनोभव पापी। सीम की चापी सती को टासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सीम की चाप सके को तासु, बड़े रखवार रमापति जासु। तो यहाँ पे वर्णन है, क्या वर्णन है? जब मुनि की गति देखी कि तपस्या कर रहे हैं, देवराज डर गए, काम को बुला के उसका सम्मान किया, क्योंकि स्वार्थ लाग रही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। देवता हो या मनुष्य हो, सबकी यही रीति है, स्वार्थ के लिए काम करते हैं। कामदेव को बुला, उसका बड़ा सम्मान किया। क्यों? क्योंकि स्वकार्य कुशला सुराह, अपना कार्य निकलवाना है। उसके बाद वह कामदेव को भेजता है। उसने वसंत ऋतु को वहां प्रकट कर दिया। सुंदर मंद हवा चलने लगी। अप्सराएं नारद जी के अगल बगल नाच रही हैं, लेकिन नारद जी का उन पे कोई असर नहीं हुआ। शिव जी वर्णन करते हैं कि जिस पे स्वयं श्री रामचंद्र की कृपा हो, स्वयं श्री रामचंद्र रक्षक हो, क्या कभी उन्हें काम आदि विकार सता सकते हैं? नहीं सता सकते। अच्छा, जो काम क्रोध आदि विकार से हिला नहीं है, वह किससे हिल सकता है? प्रशंसा से। तो एक संत ऐसा वर्णन कर रहे थे कि प्रशंसा यदि की जाए तो कोई भी मुनि हो या मनुष्य हो, प्रशंसा सबको प्रिय होती है। इसीलिए यहाँ पे कामदेव ने प्रशंसा करी कि अरे मुनि, मुझे क्षमा करें। पहले तो वह डर गया, हे मुनि मुझे क्षमा करें, मैंने देवराज इंद्र के कहने से ऐसा किया था। वह डर के जैसे ही कहता है तो नारद जी ने अप्सराओं को देखने के लिए तो आंखें नहीं खोली, लेकिन यह देखने के लिए आंखें खोल ली कि मेरी तारीफ कौन कर रहा है, प्रशंसा कौन कर रहा है। संतों के ऐसे भाव हैं। इसीलिए संत जन क्या कहते हैं कि जो हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु वही है और निंदक हमारा सबसे बड़ा मित्र है। यहाँ पे जब कामदेव नारद मुनि की प्रशंसा करते हैं तो नारद मुनि को अहंकार हो जाता है। किस बात का अहंकार हुआ कि शिवजी भी जब काम आया था तो काम को तो भस्म कर दिया, लेकिन उसके बाद क्रोधित हो गए थे, क्रोध को वश में नहीं कर पाए। लेकिन मैं तो कामदेव पर क्रोधित हुआ ही नहीं, अर्थात मैं शिवजी से बड़ा हूं, यह अहंकार आ गया।
और इस बात का हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं को कभी भी भक्तों से बड़ा न समझे, संतों से बड़ा न समझे। यहाँ पे श्री नारद जी महाराज किसके पास आते हैं? शंकर जी के पास आए और उन्हें पूरी कथा बताई कि किस प्रकार से कामदेव को आपने भस्म तो किया लेकिन क्रोध को वश में नहीं कर पाए। मैं तो आपसे बड़ा भक्त हूं, मैंने तो क्रोध को भी वश में कर लिया। जब इस तरह से वर्णन कर रहे थे तब शिव जी ने पूरी लीला सुनी, लेकिन उन्हें उन नारद जी के वचनों में अहंकार की दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने कहा कि जो कुछ आपने मुझसे कहा है वह धोखे से भी यदि प्रसंग निकले तो भी आप भगवान विष्णु से मिलते हैं। नारद जी हाँ तो किए लेकिन हृदय से हाँ नहीं की। उन्होंने सोचा कि इन्हें स्वयं का अपमान सहन नहीं हो रहा, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन भक्त को सम्मान अपमान से तो कुछ लेना देना नहीं होता। शिव जी तो नारद जी के कल्याण के लिए ही कह रहे थे। नारद जी ने शिव जी की बात नहीं मानी। वे उस समय तो ब्रह्मा जी के पास चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ? वे भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और उन्होंने हर बार क्या सुनाते थे? प्रभु आपकी कृपा से मैंने इतना हरि नाम जपा है और आपकी इतनी कृपा है कि मैंने वहां पे भी भगवान का नाम जपा और आपकी वह लीला तो बड़ी सुंदर लगती है। रामचरित्र सुनाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ? काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। ओ नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। अब यहाँ पे नारद जी हर बार रामचरित्र सुनाते थे और इस बार क्या सुनाया? कामचरित्र। कामचरित नारद सब भाषे। और संतगण कहते ही हैं जहां राम तह काम नहीं और जहां काम नहीं राम। यहाँ पे नारद जी ने काम चरित्र कहा कि किस प्रकार से मैंने काम को अपने वश में कर लिया। तो भगवान और वर्णन करने लगे कि अरे मुनि, अब भगवान यहाँ नारद जी का घमंड और बढ़ा रहे हैं जिससे अच्छे से वो उसे नष्ट कर सके। और बढ़ाया, अरे आपने काम को जीत लिया, ये कौन सी बड़ी बात है? यदि कोई आपका नाम मात्र ले ले तो काम उसके वश में हो जाता है। आपकी तो बात ही क्या है मुनि। इस तरह से घमंड को और बढ़ाया। और जब भगवान ने देखा कि अब इनके हृदय में उर अंकरेयु गर्भ तरु भारी, पहले छोटा सा पौधा था अहंकार का, अब बड़ा वृक्ष बन गया है, अब इसको काटना है। यहाँ पे भगवान ने नारद जी के अहंकार को नष्ट करने का विचार किया है। और अब नारद जी जब जाने लगे, जब नारद जी आए थे तब भगवान ने उनका सम्मान करके उन्हें बैठाया। तो वे सोचने लगे कि हर बार तो मेरा इतना सम्मान नहीं होता, अच्छा मैं शिव जी से बड़ा हो गया हूं इसलिए इतना सम्मान हो रहा है। लेकिन भगवान तो हर बार करते थे, विनम्रता के कारण ये उसको समझते नहीं थे। लेकिन इस बात अहंकार है कि वे सोचते हैं कि मैं सम्मानीय हो गया हूं इसलिए मुझे सम्मान दे रहे हैं। भगवान तो सदा से ही संतों को, ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं। यहाँ पे नारद जी
गए हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा सा 100 योजन का नगर दिखा। इतना बड़ा जब नगर दिखा उन्हें, तो फिर सोचते हैं कि अभी मैं यहाँ से गया था, हो सकता है कि मैं यहाँ से न गया हूँ, कहीं और से गया हूँ, लेकिन इतना बड़ा नगर, इतना सुंदर, जिसको देख के स्वयं इंद्र भी लज्जित हो जाए, इतना सुंदर नगर। जब वे वहां जाते हैं तो वहां पे वहां के जो राजा थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था, वह राज्य एकदम स्वर्ग के जैसा था। वहां एक राजकुमारी थी विश्वमोहिनी, उनका स्वयंवर होना था। वहां के राजा थे शीलनिधि, जिनकी वह पुत्री थी। अब राजा शीलनिधि को जैसे ही पता चला कि हमारे यहाँ नारद जी महाराज आए हैं, वे तो प्रसन्नता के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। आए, नारद जी के चरण पखारे और कहा कि ये मेरी पुत्री है विश्वमोहिनी, आप इसका हाथ देख के बताइए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। अब नारद जी ने क्या भाग्य पढ़ा? जो एहि बरई अमर सोई होई, अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीते न कोई। अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीते न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, चराचर ताहि, करई शीलनिधि कन्या चाही। सेवहि सकल चराचर ताहि, चराचर ताहि, करई शीलनिधि कन्या जाहि। तो यहाँ पे वर्णन क्या है? क्या वर्णन किया? अब उन्होंने जब उसका हाथ देखा तो उसमें क्या था कि यह कन्या जिसका वर्ण करेगी वह अमर हो जाएगा, वह चराचर के द्वारा पूज्य होगा। इतने सुंदर सुंदर गुण थे, तो उन्होंने ये जितने भी गुण थे उनको हृदय में ही विचार कर रख लिया। लक्षण सब विचारे उर राखे, और कछुक बनाई भूप सन भाषे। और कुछ अलग से बना के बोल दिया कि आपकी कन्या सब लक्षणों से संपन्न है, कोई कमी नहीं है, और ऐसे बोल के चले गए। अब वो उसको सोच रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, शिव जी से बड़ा तो मैं हो ही गया हूँ, बस अब ये 2-3 कमियां ही हैं कि सकाल चराचर के द्वारा पूज्य हूँ और अमर हो जाऊं, यही 3-4 कमियां हैं। समर, यदि मेरा कभी किसी से युद्ध हुआ, हारू ना, बस यही तो 3 वस्तुएं बाकी हैं, और तीनों ही उसके गुण थे कि यह कन्या जिसका वर्ण करेगी वह अमर होगा, चराचर के द्वारा पूज्य होगा, युद्ध भूमि में किसी से हारेगा नहीं। अब यहाँ पे नारद जी सोचते हैं कि यदि मुझे ऐसा करना है तो उसके लिए एक ही व्यक्ति मेरी सहायता कर सकते हैं। वो कौन है? तो उस समय वर्णन आता है, मोरे हित हरि सम नहीं को, सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। मोरे हित हरि सम नहीं को, सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। तो मेरे लिए भगवान विष्णु के जैसा और कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा हित जानता हो। भगवान विष्णु यदि मुझे अपना रूप दे दे तो उनके रूप से मैं इस कन्या का ग्रहण कर सकता हूँ।
यहाँ पे शिव जी के मन में काम नहीं है, काम वासना नहीं है जिसके कारण वो उस कन्या को चाहते हैं। सम्मान की लालसा है कि सम्मान मिलेगा मुझे, मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे रणभूमि में कोई जीत नहीं पाएगा, सबके द्वारा पूज्य होऊंगा। तो यह भाव है। इसीलिए वे सोचते हैं, अच्छा यदि वे चाहें तो एक क्षण में भगवान विष्णु के पास जा सकते हैं, लेकिन सम्मान का ऐसा भूत है कि वे सोचते हैं कि वैकुंठ इतनी दूर है, जाने में समय लगेगा, इसलिए वही हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हे हरि प्रकट होइए, मुझे दर्शन दीजिए। भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि नारद जी जैसे भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान संकोच भी नहीं करते। जब भगवान प्रकट हो गए तब नारद जी ने भगवान से क्या मांगा? एक चौपाई और एक दोहे में वे भगवान से वर मांगते हैं। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावो मोहि। अपने रूप देह प्रभु तोहि, देह प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावो मोहि। अपने रूप। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है, क्या वर्णन किया कि हे प्रभु आप मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि यदि मुझे आपका रूप नहीं मिलेगा तो मैं उस कन्या को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसमें मेरा हित हो आप वही करें। अच्छा, अभी तक उन्होंने जो कहा था भगवान उनको अपना रूप दे देते, लेकिन भगवान उनके इस वाक्य के कारण भगवान ने उन्हें नहीं दिया। उन्होंने क्या मांगा कि हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो। अब भगवान ने कहा इसका हित में तो ब्रह्मचारी बनने में ही है, लेकिन इसका हित भी करना है और इसने वर भी मांगा है। तो हरि वानर को भी कहते हैं, बंदर को भी हरि कहते हैं, तो इसको बंदर का रूप दे देता हूँ, वरदान का वरदान हो जाएगा, इसका परम हित हो जाएगा। भगवान कहते हैं जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वही कार्य करूंगा। जेहि विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूंगा। और सीधे सीधे कह दिया, यदि कोई वैद्य के पास जाके किसी का पेट दुख रहा है और सर की दवाई मांग रहा है, तो क्या वैद्य उसे देगा? नहीं देगा। वैद्य तो सही दवा ही देगा ना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मेरा भजन करे, कृष्ण कहे आम भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे ए बड़ मूर्ख। जो व्यक्ति अमृत छोड़ के विष मांगना चाहता है वह तो मूर्ख है ही। तो जो भक्ति छोड़ के, भगवान छोड़ के सांसारिक संपदा मांगना चाहता है वह तो मूर्ख है ही। इसीलिए वर्णन है, क्या वर्णन किया कि तुम्हारा परम हित जिसमें होगा मैं वही करूंगा। और यह देख कौन रहा था? सो चरित्र लखी ताहु न पावा, ताहु न पावा, नारद जाने सबहि सिरु नावा। चरित्र लगी काहू न पावा, काहू न पावा, नारद जानो सबहि सिर नावा। ये चरित्र किसी को पता नहीं चल पाया। सब क्या सोचे? सब यही सोच रहे हैं, सब क्या सोच रहे हैं कि ये नारद जी महाराज हैं, सबको नारद जी दिख रहे हैं, लेकिन 3 लोग को नारद जी नहीं दिख रहे। वो स्वयं तो समझ रहे हैं कि मैं विष्णु का रूप धारण किया हूं, लेकिन उस कन्या को जो जिसका स्वयंवर चल रहा है विश्वमोहिनी को, और 2 शिवजी के गण थे जिन्होंने इन्हें वरदान मांगते हुए देखा था, उन्हें सब कुछ पता था, तो उन्हें ये बंदर ही दिख रहे थे। अब ये बड़ी तारीफ करें कि अरे इन नारद जी के जैसे सुंदर तो हमने आज तक नहीं देखा, उन्हें बंदर का रूप मिला है और ये उन्हें सुंदर कह रहे हैं। तो इतने सुंदर भी कोई हो सकता है? विश्वमोहिनी आई तो इन्हें ही वर्ण करेंगे। अब विश्वमोहिनी आई
उसने जैसे ही देखा वो दूर चली गई कि ये बंदर की शक्ल वाला कहाँ से आ गया। उसके बाद नारद जी ने सोचा अच्छे से देख नहीं पाई होगी, फिर पुनः दूसरी लाइन में लग गए तो बोलती है फिर ये आ गया। तो उस लाइन के जितने लोग थे वो सब वंचित हो गए, वो किसी के ही पास नहीं आ पाई नारद जी के कारण कि ये यहाँ खड़ा है बंदर के मुंह वाला, मुझे इस लाइन में ही नहीं जाना। अब तभी भगवान आए और उसने भगवान को ही वरमाला पहना दी। कुंवारी हर्षि मेलो जयमाला, भगवान को वरमाला पहना दी। अब यहाँ पे नारद जी को जब पता चला कि मेरा मुंह बंदर का है, जब शिवगणों ने बताया तो वे श्राप देने लगे। क्या श्राप दिया? बड़े क्रुद्ध हो गए और कहने लगे, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हो हम सो लेहु फल बहुरे हंसे हो मुनि को। अब और किसी मुनि पे हंस के देखना, यही फल होना चाहिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाके तुम निशाचर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। जैसे ही श्राप मिला तो शिवगण तो दुखी हो गए। अब यहाँ पे नारद जी भगवान विष्णु के पास आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु के पास कैसे आए? अब जैसे ही रास्ते में जा ही रहे थे तभी भगवान मिल गए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, राक्षसों का वध करने वाले भगवान बीच रास्ते में ही मिल गए। तब नारद जी क्रुद्ध हो गए और बोलने लगे, मथत सिंधु रुद्र ही बहरायो, सुनन प्रेर विषपान करायो। आपसे तो दूसरों की संपदा देखते ही नहीं बनती। जब समुद्र मंथन हुआ था तब आपने क्या किया? असुर सुरा जो राक्षस थे उन्हें आपने मदिरा दे दी और शिवजी को विष दे दिया, विष शंकर रही। और स्वयं ने क्या लिया? लक्ष्मी जी ली और सुंदर कौस्तुभमणि ली, खुद ने अच्छी अच्छी वस्तुएं ली, शिव जी को विष और असुरों को मदिरा का पान कराया। आप ऐसे हो, आपको दूसरों का हित अच्छा नहीं लगता, आप स्वतंत्र हो, इसीलिए स्वच्छंदता पूर्वक आप जो करना चाहते हो करते हो, आपके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपने अच्छी जगह बांधा दिया है, आप मुझसे टकराए हो, अब उसका फल लीजिए। इसीलिए मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि आप, क्या श्राप दिया? 3 श्राप दिए। जिस प्रकार से आपने मनुष्य का शरीर धारण करके मुझे ठगा है, वही मनुष्य शरीर आपको धारण करना पड़े। भगवान कहे जय हो, इतना सुंदर श्राप है कि वरदान है। मनुष्य शरीर यूं प्राप्त होता नहीं है, आपके श्राप से एक ही बार में हमें प्राप्त हो जाएगा, ये तो हमारे लिए वरदान है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मुझे कष्ट हुआ है उसी प्रकार से आपकी पत्नी का भी हरण होगा। और उस समय आपने जो मेरा बंदर का रूप बनाया था, बंदर ही आपकी सहायता करे। भगवान कहे कितना सुंदर वरदान है। जब लोगों के पास कष्ट होते हैं तो उनके भाई, माता पिता, पत्नी साथ नहीं देते, लेकिन जब मैं कष्ट में होऊंगा तब मेरे साथ बंदर तक दे रहे होंगे, ये तो बड़ा अच्छा वरदान ही है। इस तरह से भगवान श्राप को स्वीकार करते हैं। बस भगवान को यह लीला करानी थी। क्या नारद जी को अभिमान हो सकता है? वो तो भगवान कितने बड़े भक्त हैं, उन्हें अभिमान हो नहीं सकता, भगवान की लीला है। भगवान ने जैसे ही माया हटाई तो क्या हुआ? जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तेरा माना राजकुमारी। तब मुनियति सभी हर चरणा, रहे पाहि प्रणतारति हरणा। ओ तब मुनियति सवित हरि चरणा, कहीं पाए प्रण तारित हरणा। दृशा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा दीन दयाला। नशा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा
सतनामा होई ही हृदय तुरत विश्रामा। हो यही हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाए शंकर सतनामा हो यही हृदय तुरत विश्रामा। जब भगवान ने अपनी माया को दूर किया तब क्या होता है? ये तो माया की लक्ष्मी, माया की राजकुमारी, माया का इतना बड़ा साम्राज्य था, वास्तविकता में तो था नहीं। जब भगवान ने अपनी माया को हटाया तो क्या होता है? न तहाँ रमा न राजकुमारी, न वहां लक्ष्मी जी बची, न ही वह राज्य बचा, न ही वो राजकुमारी बची। अब जैसे ही देखा तो एकदम भयभीत हो गए कि मुझसे भगवान का अपराध हो गया। और यह सोचते ही वे कहने लगे, हे प्रभु वृषा हो मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप झूठा हो जाए। लेकिन भगवान ने कहा अब तो आप दे चुके हो। और भगवान कहते हैं चिंता मत करिए, मेरी ही इच्छा से हुआ था। मम इच्छा कह दीन दयाला। अब इस तरह से भगवान ने वर्णन किया। अच्छा, शिव जी, अब नारद जी पूछे कि मुझसे यह जो गलती हुई है इसका पश्चाताप मैं कैसे करूं? मुझसे तो भूल हो गई, अब मैं इस भूल को किस तरह से सुधारूं? तब भगवान ने कहा कि आपके अपराध का प्रारंभ शिव जी से हुआ था, इसीलिए अब जाके आप स्वयं को शिव जी से छोटा मानिए और उन्हीं के शतनाम का जप कीजिए, निरंतर जप कीजिए। उससे आपको शांति प्राप्त होगी और आपके लिए यही पश्चाताप है, यही आपका दंड है। तो यहाँ पे नारद जी गए हैं और एक बार भगवान के अवतार लेने का यह कारण था।